हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन, दिसंबर 1, जीवन के पुरस्कार। हम सिर्फ ईश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। इस तरह हमें सिर्फ वही मिलता है जिसको हम संभाल सकते हैं। बेसिक टेक्स्ट, पृष्ठ 46। कल्पना करें कि जो कुछ हम चाहते हैं, अगर वह सब कुछ हमें हमारा ईश्वर दे दे तो क्या होगा? एक नई कार, सीधे साधे पढ़ाई के सारे विषय में ए ग्रेड, तिगुनी वेतन वृद्धि, बिना किसी प्रयास के, केवल मांगने भर से सब कुछ मिल जाता तो। अब जरा उन समस्याओं के बारे में सोचिए जो बिन कमाई दौलत के साथ चली आती है। नई से नई महंगी कारें और योग्यता न होने पर भी पढ़ाई में मिली झूठी मान्यता, ये परेशानियां ही बढ़ाती है। जो बिना किसी तर्कपूर्ण आधार पर मिल गई हो, ऐसी भारी भरकम वेतन बढ़ोतरी का हम करेंगे क्या? हम अपनी नई वित्तीय जिम्मेदारियों को किस तरह संभालेंगे? और हम उस वेतन वृद्धि की अपेक्षा को पूरा कर पाएंगे? क्या हम कभी भी अपने को ऐसा दिखा पाएंगे कि हम वाकई इस भारी भरकम वेतन के हकदार हैं, जबकि हम बखूबी जानते हैं कि हम नहीं हैं? उस अद्भुत नई कार का क्या होगा? ज्यादातर महंगी लग्जरी कारें तो कीमती बीमा प्रीमियम और रख रखाव के बहुत ज्यादा खर्च के साथ ही आती है। क्या हम उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं जिसकी हमने मांग की है? पढ़ाई के लिए मिलने वाला सम्मान, हमें जो ऊंचे अंक मिल गए हैं, जो वस्तुतः हमने अपने श्रम से प्राप्त नहीं किए हैं, क्या हम एक छात्र की तरह अपनी योग्यता प्रदर्शित कर पाएंगे? हम तब क्या करेंगे जब हमारी धोखाधड़ी का भेद दूसरों पर खुलेगा? जब हम अपने ईश्वर से बात करते हैं, तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम वास्तविक जगत में रहने वाले हैं। हम पुरस्कार पाते हैं और उन्हें संभालना भी सीखते हैं। अपने ईश्वर की मर्जी को जानने की प्रार्थना के दायरे में अपने को सीमित रखते हुए, उसे जानकर उस पर अमल करने की ताकत हासिल करते हुए और उससे मिलने वाले तमाम नतीजों के साथ रह पाने की काबिलियत बटोरते हुए ही हम आश्वस्त हो पाते हैं कि हम उससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाते जितना कि हम संभाल सकते हैं। सिर्फ आज के दिन, मैं केवल ईश्वर की इच्छा जानने और अपने वास्तविक जगत में उस पर अमल कर सकने की शक्ति प्राप्त करने तक के लिए ही प्रार्थना करूंगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at @JTrend._91.